हाँ स्टूडेंट, हमने 2.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस नंबर 3 तक तो हमने कर लिया है। आज हम फोर्थ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखो सिंपल सी बात है कि हमने डिवाइडेशन किया था। डिवाइडेशन किस तरीके से करते हैं वो हमने देखा। तो हमारे पास मेथड यही है कि कुछ हमारे पास डिविडेंड होगा, कुछ हमारे पास डिवाइजर होगा, कुछ कोसेंट होगा, कुछ रिमाइंडर होगा। तो आपके पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपको जी एक्स से डिवाइड करना है, ठीक है। जी एक्स आपको फाइंड आउट करना है। तो ये हमारे पास जो दे रखा है वो क्या चीज़ दे रखी है, दैट इज द डिविडेंड। डिविडेंड हमको गिवन है, जी एक्स हमें निकालना है, यानी जी एक्स फाइंड आउट करना है। कोसेंट गिवन है और रिमाइंडर गिवन है। तो अगर हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको सेट करें तो हम क्या लिख सकते हैं, हम यही लिख सकते हैं कि ये अगर हमारा डिविडेंड है तो हम यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, वी कैन राइट ऑफ दिस डिवीजन। डिवीजन हमारा जी एक्स होगा इनटू कोसेंट। कोसेंट हमारे पास क्या है, एक्स माइनस टू प्लस रिमाइंडर हमारे पास क्या है, माइनस टू एक्स प्लस फोर। अब हमें इसे सॉल्व करना है और जी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या है, प्लस है तो इधर आकर के माइनस होगा। तो एक्स की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 माइनस, अब यहाँ माइनस होगा माइनस 2x प्लस 4। अब ये आया, ये हमारे पास क्या बचा, x माइनस 2 इंटू जी एक्स। हमें जी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैं जी एक्स यहाँ से कैसे लिख सकता हूँ, जी एक्स की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है तो इसका मुझे डिवाइड करना होगा। तो एक्स की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 माइनस, अब इसे माइनस से जब ओपन करेंगे इस ब्रैकेट को तो ये जो अंदर साइंस हैं वो हमारे चेंज हो जाएंगे। माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास प्लस 2, ये हमारे पास यहाँ तक तो हमने लिख दिया माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 4, ये हमारे पास आ गया अपॉन। अब ये हमारे पास क्या है, x माइनस 2 है तो इससे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब देखो सेम 2x यहाँ पर है और x यहाँ पर है। तो यहाँ पे क्या है, x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर, ये 1x है, ये 2x है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, टोटल 3x। ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 4 है, तो हमारे पास माइनस का 2 बचा और x माइनस 2। अब हमारे पास ये जी एक्स की वैल्यू कब आएगी, जब हम x माइनस 2 का इसके अंदर डिवाइड कर देंगे। तो हम यहाँ पर डिवाइडेशन मेथड यूज कर रहे हैं, x माइनस 2 एक्स की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। अब यहाँ पर हमें डिवाइड करना है तो x है यहाँ पर। अब x किस x की पावर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास रिजल्टेंट x की पावर 3 आ जाए। तो हम अगर 2 से लेते हैं तो इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर माइनस 3 x की पावर 3 आ जाएगा। इसका इससे करेंगे तो माइनस 2x की पावर 2। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइंस चेंज हो जाएंगे, ये हमारे पास कट जाएगा। ये प्लस का 2x है, ये माइनस का है, तो यहाँ पे माइनस का x स्क्वायर बचा प्लस 3x माइनस 2। ये हमारे पास एज इट इज यहाँ पे रख देंगे। अब यहाँ पे x है, यहाँ पे माइनस का x स्क्वायर है, तो मैं अगर माइनस x से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस x स्क्वायर आ गया। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा 2x। अब ये यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये साइन चेंज हो जाएंगे। ये यहाँ पर x बचा माइनस 2, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो प्लस में से माइनस हटा देंगे। 3 में से 2 गया क्या, 1x बचा, माइनस 2 एज इट इज हम यहाँ पे उतार लेंगे। अब माइनस ये पूरा का पूरा है, ये भी पूरा का पूरा सेम है, तो हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 1 से। 1 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 2 आ जाएगा। x माइनस 2 हमने साइन चेंज किया तो यहाँ प्लस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, ये कटा ये कटा, तो ये हमारे पास आ गया यहाँ पर रिमाइंडर 0। इसका मतलब हमारे पास इस जी एक्स की वैल्यू क्या आई, तो जी एक्स की वैल्यू हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 आई। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यही हमारे पास आंसर आएगा। और अगर इस क्वेश्चन के अंदर
आपको ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में आता है तो यही आपको कॉन्सेप्ट के आधार पर ये हमारे पास डिवाइडेशन मेथड है। आपके इस टाइप के क्वेश्चंस दो तरीके के आ सकते हैं। एक तो आपको फैक्टराइजेशन करवा करके जीरोस की वैल्यू आपसे पूछ सकता है, दूसरा आपसे इस तरीके से इस इक्वेशन के आधार पर, इसके इक्वेशंस के आधार पर कुछ चीज़ें दे देगा वो, जैसे रिमाइंडर दे रखा था, कोसेंट दे रखा था, आपको एक चीज़ यहाँ से दे रखी थी, यानी आपके यहाँ पे 4 डेटा गिवन है। 4 डेटा में से आपको 3 डेटा गिवन मतलब दे करके और एक मिसिंग कर देगा, वही आप इसमें से फाइंड आउट कर पाओगे। तो ये बहुत ईजिली तरीका है। अभी हम आगे के क्वेश्चंस और देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये बताया था कि किसी भी पॉलीन्यूमियल की डिग्री हम कैसे काउंट करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर कोई इक्वेशंस गिवन है, आपको कोई भी इक्वेशन है वो पॉलीन्यूमियल होगी, आपकी क्वाड्रेटिक भी हो सकती है, क्यूबिक भी हो सकती है और अदर पॉलीन्यूमियल्स भी हो सकती हैं। तो हमने जो कॉन्सेप्ट निकाला था वो ये मैंने बताया था उसमें कि अगर हम किसी भी पॉलीन्यूमियल की डिग्री अगर काउंट करें तो वो किस तरीके से काउंट करेंगे। तो हम देखते थे कि कोई भी इक्वेशन हमारे पास लिखी हुई है, जस्ट लाइक ये इस तरीके की एक इक्वेशन हमको गिवन है px दैट इज अ पॉलीन्यूमियल। तो हम इसकी जब डिग्री काउंट करते हैं, डिग्री का मतलब क्या है, आपकी डिग्री क्या है, डिग्री इज इक्वल टू मैक्सिमम पावर ऑफ द पॉलीन्यूमियल। तो पॉलीन्यूमियल की मैक्सिमम पावर होगी, दैट इज द डिग्री। अब देखो क्वेश्चन के अंदर क्या है, डिग्री, पॉलीन्यूमियल की डिग्री इज इक्वल टू डिग्री ऑफ कोसेंट। तो हम अगर इसमें देखते हैं इस तरीके से, तो हमारे पास दो चीजें हैं, एक डिग्री पॉलीन्यूमियल की है, वो डिग्री किसके बराबर हो रही है, कोसेंट के बराबर हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों की डिग्री सेम है। तो यानी हम अपनी मर्जी से कोई भी यहाँ पर एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर QX मान लेता हूँ, कोई भी मान सकता हूँ, मैं ये भी मान सकता हूँ कि x² मान लो, ये अलग से ले लेता हूँ एक एग्जाम्पल। ये मैंने एक QX मान लिया, ठीक है, कोसेंट मान लिया मैंने ये। अब मैं क्या कर रहा हूँ, PX, भाई PX में लिखूंगा तो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। मान लो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, वो क्यों कर रहे हैं देखो, अभी जरा 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया मैंने x² + x + 6। मैंने ऐसे क्यों किया है। अब यहाँ पे हम रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर इसमें जैसे रिमाइंडर ये है, अगर मान लो देखो 3-4 चीजें हैं हमारे पास, ये हमें डिग्री बराबर करनी है। पहली चीज तो ये देखो, डिग्री हमें बराबर करनी है, हमारे पास px यानी पॉलीन्यूमियल, और डिग्री किसके बराबर करनी है, q यानी कोसेंट के बराबर करनी है। यानी ये वाला जो फैक्टर है gx, तो gx हम कुछ भी न्यूमेरिकल वैल्यू ले सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू ले सकते हैं हम। बाकी जो रिमाइंडर है यानी rx, ये हमारे पास 0 मानेंगे हम। क्यों, क्योंकि हमें ये चीज प्रूव करनी है कि ये हमारे पास इसके बराबर है। तो हम इस केस में तभी प्रूव कर सकते हैं इस चीज को जब हम यहाँ पर रिमाइंडर को 0 ले लें। भाई रिमाइंडर 0 होगा तभी इसमें, नहीं ऐसा भी नहीं हो सकता रिमाइंडर आप 0, कोई जरूरी नहीं है कि आप 0 ही लें। रिमाइंडर आप इसी ऑर्डर में कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मान लो ये 2 था हमारे पास, सपोज करो ये हमारे पास 2 था, लेकिन यहाँ पे अगर मैं ऐसे बोल देता हूँ आपसे, रिमाइंडर x² + x + 6, ये मेरे पास रिमाइंडर है। तो मैं इस रिमाइंडर को इसके साथ ऐड कर दूंगा तो मेरे पास जो आएगी वो क्या आएगी, 3x² + x + 6, मेरे पास इस फॉर्म में आ जाएगी ये px। पर यहाँ पे मैं इस रिमाइंडर को यहाँ पे मैं बता नहीं पाऊंगा, अभी तो मैंने इस स्टेप में आपको अलग से करके बता दिया, लेकिन जब मैं इस फॉर्म में लिखूंगा तो मुझे कैसे पता पड़ेगा कि इसमें रिमाइंडर है या नहीं है। तो रिमाइंडर हो भी सकता है, नहीं भी। तो हम इजीली है कि हम रिमाइंडर को 0 भी काउंट कर सकते हैं और यहाँ पर भी ले सकते हैं। हमें जो प्योरली जो चीज़ प्रूव करनी है, जो हमें कंडीशन प्रूव करनी है, वो ये चीज़ है। तो हम यहाँ पर हमने मान लेते हैं कि हमने ये कोसेंट कुछ मान लिया,
क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर की कोई बात नहीं हुई है, तो हम 0 भी ले सकते हैं रिमाइंडर, और कुछ रिमाइंडर यहाँ पे वैसे भी ले सकते हैं, लेकिन 0 लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो हमारा ये जो क्वेश्चन बना अब यहाँ पर, वो क्या बना, ये हमारे पास क्या चीज है, ये हमारे पास है डिवीजर, डिवाइजर 3 इंटू ये हमारे पास क्या है, अगर यहाँ रिमाइंडर को हम 0 बोल देते हैं, रिमाइंडर मान लो 0 है हमारे पास, इसको ऐसे ही रहने दो, रिमाइंडर को हम 0 मानते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर की बात नहीं हो रही तो इसको हम 0 ले लेते हैं रिमाइंडर को। तो हमारे पास ये 3 और ये जो ये वैल्यू आई है वो हमारे पास क्या है, gx है, सॉरी gx नहीं है, ये हमारे पास क्या है, कोसेंट, कोसेंट ही तो हमें प्रूव करना है, कोसेंट भाई ये हमारे पास एक डिग्री आ गई। अब देखो इसकी जब हम डिग्री की बात करेंगे तो इसकी डिग्री क्या है हमारे पास, मैक्सिमम डिग्री क्या है 2, तो यानी पावर 2 है, तो डिग्री आपकी कितनी हो गई इसकी, अगर हम डिग्री की बात करें तो ये हमारी डिग्री हो गई 3, एक तरीके से डिग्री 3 हो गई। तो इसको ऐसे न लिख करके हम इस तरीके से ही शो करेंगे, क्योंकि हमें तो डिग्री इक्वल करनी है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्यू को, तो हमारे पास उससे फर्क क्या पड़ रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू से किसी से भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिग्री थोड़ी चेंज हो जाएगी, क्योंकि हम यहाँ पर किसी एल्जेब्रिक फंक्शन से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। अगर हम किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते तो फिर वो इसकी डिग्री भी चेंज होती, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे इस कंडीशन में क्या है, डिग्री लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होनी चाहिए, तो यही तो हमें प्रूव करना था। तो इस कंडीशन को अगर हम देखते हैं तो हमें डिग्री की बात करनी है, तो ये डिग्री तो होगी, अब इस कांस्टेंट से कोई लेना देना नहीं है, तो ये डिग्री हमारी क्या होगी, दोनों बराबर हो गई, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इसी तरीके से अगले क्वेश्चन हैं, अगर मान लो मुझे फोकस किस चीज पे करना वो चीज देखें आप, मुझे फोकस करना है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। मुझे इस चीज पे जो भी डिबेट करनी है वो मैं इस चीज पे करना चाह रहा हूँ डिबेट। तो डिबेट जो मेरी है इस फॉर्मूले पे डिबेट क्या होगी, तो यहाँ पर हमें जो कंडीशंस गिवन है, जो हमें यहाँ पर कंडीशंस गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम कोई भी पॉलिनोमियल मान सकते हैं अपनी तरफ से। ऐसा नहीं है कि जो आपके आंसर में दे दिया पॉलिनोमियल तो वही आंसर हो, नहीं, हम ह्यूमन बींग्स हैं तो सबकी थिंकिंग अलग अलग होती है। अब मान लो किसी ने क्यूबिक लिया होगा, किसी ने क्वाड्रेटिक लिया होगा, किसी ने लीनियर लिया होगा, कोई ज़रूरी थोड़ी है कि जो मैं ले रहा हूँ वही सत्य है। तो हम इस कंडीशन में हम कुछ भी ले सकते हैं। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपका, सेकंड वाला जो पार्ट है इसका, उसमें आपको डिग्री क्यू कोसेंट इज इक्वल टू डिग्री रिमाइंडर। इसका मतलब ये है कि जो हमें कोसेंट की डिग्री होगी वही रिमाइंडर की डिग्री होगी। तो हम यहाँ पर कैसे करेंगे, तो मान लो हमने लेट पी एक्स हमने कुछ भी मान लिया, वो हमने मान लिया एक एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 मान लिया, ठीक है, 2 है ये। अब यहाँ पर हमें gx की अगर हम बात करें तो हमने मान लिया एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये हमने मान लिया। जब हम, ये तो हमारी पॉलिनोमियल है, px से पॉलिनोमियल, gx हमारा क्या है, डिवीजर। तो अब हम यहाँ पर इस कंडीशन को प्रूव करने के लिए, यानी कोसेंट वाली कंडीशन और ये कंडीशन जो है इसको प्रूव करने के लिए अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर और जो हमारा कोसेंट आएगा उन दोनों की जो डिग्री होगी वो सेम होनी चाहिए। तो अब हम इसे कैसे करेंगे, तो हम इसको डिवाइड करके देखें। भाई अपनी तरफ से कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। अब यहाँ पे अगर जब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो देखो वही पूरा है, लेकिन ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, वही चीज़ है। तो हम यहाँ पर अगर 2 बार 2 टाइम्स गया तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 आ गया, यानी रिमाइंडर क्या बचा, 0। भाई रिमाइंडर 0 बचा, यानी आपका रिमाइंडर इजिकल टू 0 हुआ। यहाँ पे ये रिमाइंडर इजिकल टू 0 हुआ। इसका मतलब क्या है, जब भी
कोई चीज़ जीरो आ रही है तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पे एक्स की जो पावर होगी वो कितनी हो सकती है भाई, कोई भी वैल्यू आ रही है, मान लो कांस्टेंट आ रही है, एक तरीके से ऐसे समझें, मान लो कांस्टेंट आ रही है तो हम जो जीरो है, रिमाइंडर जो जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे कोई वैल्यूज नहीं है। लेकिन अगर मैं इस रिमाइंडर को ऐसे लिखूं 0 इंटू एक्स की पावर 0, तो क्या ये गलत होगा, रॉन्गली गलत नहीं होगा। अब हमारे पास ये जो चीज़ है ये वाली, ये हमारे पास क्या है, जी एक्स है, हमने यहाँ पे, ये हमारे पास जी एक्स नहीं है, ये हमारे पास कोसेंट है, ये हमारे पास कोसेंट है। तो देखो यहाँ पे कोसेंट जो है हमारे पास, कोसेंट अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे पास 2 आया, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एक्स की पावर 0 लिख सकता हूँ। और रिमाइंडर जो मेरे पास आया है, रिमाइंडर, वो मेरे पास रिमाइंडर क्या है, 0 है, तो 0 मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एक्स की पावर 0, क्योंकि किसी की भी पावर अगर हम 0 लेते हैं तो उसकी वैल्यू 1 होती है। लेकिन किस केस में, एक तो ये वाली कंडीशन नॉट डिफाइन होती है, नॉट डिफाइन, और एक होती है इनफाइनाइट की पावर 0, ये भी हमारी नॉट डिफाइन होती है, ठीक है। तो ये दो कंडीशन है, इसके लिए ये एप्लीकेबल नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि ये नॉट डिफाइन होती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमें जो प्रूव करना था वो हमें करना था डिग्री ऑफ क्यू एक्स। तो भाई डिग्री क्या है क्यू एक्स की, अगर मैं इसकी बात करूं, डिग्री ऑफ क्यू एक्स क्या है, एक्स की पावर 0, डिग्री ऑफ रिमाइंडर, जो रिमाइंडर है उसकी डिग्री क्या है, एक्स की पावर 0, यानी दोनों ही केसेस में क्या है, एक्स की पावर 0 है। तो हम इसे ये कह सकते हैं कि डिग्री हमें प्रूव क्या करना था, डिग्री कोसेंट इज इक्वल टू डिग्री ऑफ रिमाइंडर यानी आर एक्स, ये क्या है, इज इक्वल टू, तो यही तो चीजें हमें प्रूव करनी थी। तो यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो दोस्तों स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो मैंने लिया वही सत्य नहीं है, आप कुछ भी ले सकते हो, ये आपके ह्यूमन बीइंग्स हैं, ठीक है, ये हम हैं ह्यूमंस, ठीक है। हर इंसान की सोच अलग अलग होती है, हो सकता है कि जो मैंने लिया किसी के माइंड में, अदर स्टूडेंट्स के कुछ और भी माइंड में हो सकती है, किसी के कुछ और भी। तो यहाँ पे ये आंसर ये रॉन्ग नहीं है, ठीक है, और रॉन्ग नहीं है, सही भी नहीं है, मतलब मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। लेकिन आप ये मत सोचना कि अगर आपने किया है कुछ दूसरा, इसमें कुछ वैल्यूज अलग लेकर के किया, आपने कुछ पीएक्स पॉलिनोमियल कुछ अलग ली, उसका रिमाइंडर कुछ अलग आया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपकी बुक के अंदर आंसर है वही आपका सही है। आंसर सही है, ठीक है, लेकिन सोचने का नज़रिया और सोचने का तरीका डिफरेंट हो सकता है। लेकिन जो हम कर रहे हैं वो भी सही है, आप कर रहे हैं वो भी सही है, लेकिन बस हमें जो चीज़ प्रूव करनी है वो हमारे सही तरीके से प्रूव होनी चाहिए। मैंने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि मेरे पास जो डिग्री है दोनों में मुझे बराबर करनी थी। यहाँ पे मेरे पास एक्स की कोई टर्म ही नहीं आ रही, जब एक्स की टर्म नहीं आ रही तो इसका मतलब क्या, एक्स की पावर 0 मानूंगा मैं, क्योंकि एक्स की पावर 0 मानूंगा तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। लेकिन ये मत सोचना कि 0 की पावर अगर 0 कर दी तो ये फिर नॉट डिफाइन हो जाता है, जो कि आप 11th क्लास में जाकर के इस चीज़ को, इसके कॉन्सेप्ट को समझोगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट क्वेश्चन। देखो इसमें हमें क्या करना है, डिग्री, रिमाइंडर जो आ रहा है उसकी डिग्री हमें शो करनी है और वो होनी चाहिए 0। अब आप एक बात बताइए मुझे, आप कि अगर हम किसी की डिग्री को 0 काउंट करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, उसमें एक्स की टर्म ही नहीं है। सीधी सीधी बात है, एक्स की टर्म है नहीं उसके अंदर। अब जब एक्स की टर्म नहीं है तो ये इसका मतलब ये हुआ एक्स की टर्म 0, इसकी वैल्यू 1 होती है। बात तो यही हुई। अब यहाँ पे हमारे पास डिग्री है रिमाइंडर की, वो 0 शो कर रही है। इसका मतलब क्या है, जो हमारे पास रिमाइंडर है वो रिमाइंडर हमारे पास कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, एक्स की टर्म नहीं होनी चाहिए। सीधी सीधी बात है। तो हमने यहाँ पे मान लो एक एग्जांपल ले लिया कि हमने एक पॉलिनोमियल मान ली कोई भी और उसका gx ले लिया कोई भी, ठीक है, gx बोले तो दिस डिवाइजर। अब हमने क्या करना है, इस एक्स स्क्वायर से हमने इसमें डिवाइड किया,
देखो जरा, इसके आंसर डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिग्री जो मैं ले रहा हूं उसमें क्या है, मुझे तो कांस्टेंट चाहिए, मुझे कांस्टेंट रिमाइंडर कांस्टेंट चाहिए, मतलब 2 बच सकता है, न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी तो ही कांस्टेंट होगा, उसमें एक्स की टर्म नहीं आनी चाहिए, यानी वेरिएबल आ गया तो फिर उसकी कुछ ना कुछ डिग्री हो जाएगी, सीधी बात है। अब हम एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई यहाँ पर एक्स से करेंगे तो ये एक्स की पावर 3 और इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये हमारे पास आया एक्स, ये माइनस किया, ये प्लस हो गया, ये कट 2 और अब ये प्लस हो चुका है एक्स माइनस, तो ये प्लस हो गया 2 और 1 कितना हो गया 3, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर की टर्म है, ये एक्स की है, तो एक्स स्क्वायर को तो हम ऐसे ही कैसे यहाँ पे लिख देते हैं। अब ये है माइनस का और ये है हमारा प्लस का, तो ये हमारे पास क्या हो गया, कैंसिल हो गया, हमारे पास +2 बचा। अब यहाँ पर अब हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, +2 से, तो 2 का इससे मल्टीप्लाई किया 2x², इसका इससे मल्टीप्लाई किया -2, तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। अब हमारे पास क्या आ गया 0, यानी रिमाइंडर जो हमारे पास आया ये हमारे पास क्या हो गया 0। इसका मतलब क्या हुआ, ये 0 तो डिग्री भी 0, हमें यहाँ पर डिग्री नहीं शो करनी थी, ये ध्यान रखना, यहाँ पर डिग्री है रिमाइंडर की वो 0 होनी चाहिए। तो अब इस दोनों ही क्वेश्चन में रिमाइंडर भी हमारे पास 0 आ गया, अगर ये रिमाइंडर यहाँ पे कुछ बचता भी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें तो यहाँ पे डिग्री जो हमारी रिमाइंडर की डिग्री आ रही है वो 0 शो करनी थी। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, इसमें भी ये दोनों चीज़ हो गई, आपका रिमाइंडर भी 0 आ गया और आपकी डिग्री भी 0 आ गई। दोस्तों कमेंट बॉक्स आपके लिए बना है, आप लाइक ठोंकें और मुझे कमेंट करके बताएं कि मेरे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं। आप सब्सक्राइब भी करें जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं कोशिश करूंगा कि और अच्छी वीडियोस और अपने पूरे पोटेंशियल के साथ आपको समझाने की कोशिश करूं।